हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक ऐसे महान हस्ती की कहानी सुनाऊंगी जिनका नाम है धीरज लाल हीराचंद अंबानी। धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है, भारतीय उद्योग जगत के ऐसे महानायक हैं जिन्होंने साधारण से साधारण परिस्थितियों से उठकर सफलता की नई गाथा लिखी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। धीरू भाई ने इंडस्ट्री की नींव रखी जो आज विश्व की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई एक स्कूल शिक्षक थे और मां जामनाबेन गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। बचपन से ही धीरूभाई ने तंगहाली और कठिनाइयों का सामना किया। कहते हैं कि बचपन में ही वे पैसों की कीमत और मेहनत का महत्व समझ गए थे। छोटे छोटे काम करके वे परिवार का हाथ बटाते थे। वे अपने गांव के मंदिर में तेल बेचने का काम करते थे ताकि घर के खर्च में मदद मिल सके। धीरू भाई पढ़ाई में औसत छात्र थे, लेकिन उनका दिमाग तेज और सोच हमेशा सकारात्मक रहती थी। वे हमेशा सोचते थे कि मुझे बड़ा करना है, कुछ नया करना है। 18 वर्ष की आयु में वे यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर क्लर्क की नौकरी शुरू की। वहीं उन्होंने व्यापार और प्रबंधन की बारीकियां सीखी। उन्होंने देखा कि कैसे तेल और मसाले का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है और कैसे दुनिया का व्यापार चलता है। 1958 में धीरू भाई भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने मुंबई में छोटे स्तर पर मसालों का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया और विमल नाम से कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया। यह ब्रांड इतना लोकप्रिय हुआ कि भारत के हर घर में विमल की पहचान बन गई। धीरू भाई का असली सफर शुरू हुआ 1966 में, जब उन्होंने रिलायंस टेक्सटाइल्स की नींव रखी। उनका सिद्धांत था कि अच्छी गुणवत्ता सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराना चाहिए ताकि आम आदमी भी उसे खरीद सके। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिएस्टर, पेट्रोकेमिकल, दूरसंचार, ऊर्जा, रिफाइनरी और रिटेल जैसे क्षेत्रों में कारोबार फैलाया। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। धीरू भाई अंबानी की सोच अद्वितीय थी। वे हमेशा कहते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो। सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस रखो। उन्होंने शेयर बाजार में आम आदमी को जोड़ने का काम किया। वे चाहते थे कि कंपनी का लाभ केवल मालिक तक सीमित न रहे बल्कि आम निवेशक तक पहुंचे। इसी कारण रिलायंस के शेयर हजारों छोटे निवेशकों के पास पहुंचे और लोग अमीर बनते गए। सफलता के रास्ते में धीरूभाई को कई विरोधों और विवादों का सामना करना पड़ा। उनके व्यापारिक तरीकों पर सवाल उठे। प्रतिस्पर्धियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हर मुश्किल का डटकर सामना करते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। वे मानते थे कि यदि कोई रास्ता बंद हो जाए तो नया रास्ता ढूंढना चाहिए। उनकी यही नीति उन्हें औरों से अलग बनाती रही। धीरूभाई ने 1955 में कोकिलाबेन से विवाह किया। उनके 4 संतान हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीना और दीपा। धीरूभाई ने अपने बेटों को भी व्यापार में शामिल किया और उन्हें बड़े फैसले लेने का मौका दिया। उनकी मृत्यु के बाद रिलायंस को दोनों बेटों ने आगे बढ़ाया और आज मुकेश अंबानी एशिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। धीरूभाई अंबानी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके नाम पर स्कूल, अस्पताल और कई संस्थान स्थापित हैं। उन्हें भारतीय पूंजी बाजार का क्रांतिकारी कहा जाता है। धीरूभाई की सफलता का सबसे बड़ा राज उनकी दूरदृष्टि और आत्मविश्वास था। वे कहते थे, यदि आप सपने नहीं देखोगे तो उन्हें पूरा भी नहीं कर पाओगे। सफलता उनके कदम चूमती है जो कभी हार नहीं मानते। उनका जीवन हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो छोटे स्तर से बड़े सपने देखता है। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का मुंबई में निधन हो गया, लेकिन वे आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी बनाई हुई रिलायंस साम्राज्य उनके सपनों और संघर्षों की जीवित गाथा है। धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, दूरदृष्टि और साहस से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। उन्होंने साबित किया कि सपनों को देखना और उन्हें सच करना ही असली
उद्यमिता है वे भारत के उद्योग जगत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर आपको यह वीडियो और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।